आप लोग वोटर किसके हैं पक्के? पक्के हाथी के, मेरा टिकट कट को भाजपा वोट देंगे। हाँ, और किसी को वोट ना देंगे। अच्छा। हाँ, नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। ललन टॉप की टीम बरेली के एक गांव में है। क्या नाम है गांव का? चैना मुरारपुर। चैना मुरारपुर। यहाँ पे हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब बसपा का प्रत्याशी नहीं होता है तो जो जाटव वोट है, जो बीजेपी बीएसपी बहन जी का कोर वोटर बताया जाता है, तब वो वोटर किधर जाता है? Brought to you by Candid Dusting Powder. कैंडिड डस्टिंग पाउडर रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। यहाँ पे जो इस बार बरेली में सपा से जो सपा चुनाव लड़ रही, भाजपा चुनाव लड़ रही है, लेकिन बसपा का पर्चा खारिज हो गया। कैसे खारिज हो गया बाबा? अब ये पता नहीं कैसे खारिज हो गया। हाँ, तो खारिज हो गया तो आप लोग में निराशा हुई? हाँ, निराशा हुई। हाँ। तो ये आपका जो गांव है, इस गांव में आबादी कितनी है? आबादी करीब होगी 2200। हाँ। और ज़्यादा लोग क्या है? ज़्यादा लोग यादव और ऐसी के आधे आधे। हाँ, हैं? आधे का है। आधे। अच्छा। 800 यादव होंगे तो 800 ऐसी के लोग होंगे, जाटव लोग। हाँ। तो यादव और जाटव साथ में वोट करते हैं? वोट एक ही जगह पड़ते हैं। पार्टी दोनों लड़ती हैं। नहीं, अलग अलग पार्टी करेंगे, एक पार्टी के साथ में करेंगे? अलग अलग। क्यों? अलग अलग पोलिंग होती है, वैसे पोलिंग साथ ही होती है। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एक सिंबल पे क्या जाटव और यादव साथ में वोट कर सकता है? ना, नहीं करेगा। ना, ना। क्यों? क्योंकि वो साइकिल भी देते हैं, हम वो लोग हाथी भी देते हैं। वो साइकिल भी देते हैं, वो हम हाथी भी देते हैं। अब जैसे गठबंधन हो गया था सपा और बसपा का, तब भी ऐसा हुआ। हम 75% लोग हमने वोट ना दे सपा के, 25% सपा में गए, अब आप 75% भाजपा में गए। अच्छा। हाँ, मतलब जाटव वोट जो है वो भाजपा में गया। हाँ। गठबंधन के बावजूद सपा को वोट नहीं मिला। ना, कम मिला, 25%। 25%। क्यों ऐसा होता है काका, थोड़ा समझाइए। वो ऐसा हुआ जो पहले गठबंधन वाली वो चल रही प्रक्रिया ही, आ जाओ अभी आ जाओ। जो गठबंधन वाली प्रक्रिया चल रही उस टाइम पे बहुत बवाल, वो मायावती में गठबंधन वालों प्रक्रिया ही, उसके वजह से हम लोगों ने नाकती है सपा से। नहीं तो आप लोग जैसे कुछ भी हो जाए साइकिल की सिंबल वोट नहीं देंगे? ना। क्यों नहीं देंगे? नहीं, कुछ वजह होगी क्यों नहीं देते? क्यों इसलिए दे देते, हमारे लोग हैं हाथी वाले, तो हम हाथी भी देंगे। नहीं, जैसे हाथी और साइकिल साथ में आ गई थी तब की बात मैं कर रहा हूँ। तो हम तो हाथी भी देंगे, साइकिल भी नहीं देंगे। अच्छा, जहाँ हाथी का सिंबल है वहाँ हाथी जाएगा, गठबंधन है तो, और जहाँ नहीं है तो नहीं जाएगा तो साइकिल भी नहीं जाएगा, तब किस पे जाएगा? हाथी पे। अरे मैं कह रहा हूँ कि जब अब जैसे यहाँ पे हाथी का वोट नहीं है, पर हाथी का वो जो है पर्चा खारिज हो गया, अब सपा, अब साइकिल और कमल है, तब किधर जाएगा जाटव? कमल पे। हाँ, कमल पे जाएंगे। क्यों जाएंगे कमल पे? जाके अरे मैं वजह जानना चाहता हूँ ना। वजह यही है, हमारे भाई से भी जाएंगे हाथी कमल पे। हाँ चाचा, राशन फ्री मिल रही है। राशन फ्री मिल रही है और गरीबों को सुविधा दे रही है, उसमें जाति पाति कोई मतलब नहीं है, इसलिए जाएगा कमल पे। और अगर बसपा रहेगी तब तो मजबूरी हमारी है कि हम बसपा रहेगी तो बसपा पे ही वोट देंगे। क्या मजबूरी रहती है? मजबूरी हमारी, बसपा हमारी खुद की पार्टी है। अच्छा। इसलिए बसपा को देते हैं। तो बसपा बीते दिनों कमजोर क्यों होती गई, आपको समझ में आया इस बात को? कमजोर तो सभी पार्टी कमजोर हो, जब दिन बीतते हैं तो सभी पार्टी कमजोर हो जाती है। कमजोर होती है। आज अगर पार्टी मजबूत है तो कभी ये भी कमजोर थी। पार्टी बसपा कमजोर क्यों होती आई कि जितने नेता है पुराने, बरहूलाल वर्मा लिखार दे, कुशवाहा जी लिखार दे, श्याम प्रसाद मौर्य जी लिखार दे, के सचान लिखार दे, नसीमुद्दीन में लिखार दे, इससे बसपा जी कमजोर हो चली आई। पार्टी में कुछ रो ही ना, जितने धुरंधर नेता। जो आरोप लगने लगे बाबा कि बहन जी जो है सिर्फ कुछ ही लोगों को बढ़ाती हैं, बाकी जो है छोड़ के चले जा रहे हैं। और फिर ये हुआ कि लोग बहुत सारे जो विरोधी हैं सपा वाले आरोप लगाने लग गए, भाजपा वाले, कि ये दलित की बेटी नहीं दौलत की बेटी हैं। तो इस पे आप लोगों ने क्या सोचा?
बहुत को रैली निकाली हम लोगों ने, रैली में गए, इसके विरोध करो हमने के। हाँ, दलित की बेटी है, गलत कह रहे हैं। अच्छा, आप जैसे ये यहाँ पे से पर्चा खारिज हो गया बसपा का बरेली में, तो साइकिल और कमल, क्या चुनेगा जाटो वोटर? कमल कमल, बिना किसी लाग लपेट के? बिना किसी लाग लपेट। ऐसा होता है जी? क्यों होता है, थोड़ा आप बताइए। सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अभी जैसे एससी जो वोटर है, एससी वोटर अगर कहीं भी वोट दे दे लेकिन उसकी कहीं गिनती नहीं आती है। अगर बीएसपी का सिंबल नहीं है तो हम लोग बीजेपी को सपोर्ट इसलिए करते हैं क्योंकि जो श्री संतोष गंगवार कई बार सांसद रहे हैं यहाँ से, उनका काम का जो तरीका है वो सबसे अलग था। ना किसी से मतभेद करते थे और छोटा से छोटा बच्चा चला जाए और सभी का काम करते थे वो, तो इसलिए उनसे ज़्यादा लगाव है लोगों का। नहीं तो आप लोग कह रहे अगर बसपा होती तो फिर वोट बसपा पे जाता? बीएसपी पर जाता जी। कुछ परसेंट जाते हो भाजपा में वोट जाता है? हाँ, कुछ जाते फिर भी जाते हैं। जाता है काका? जाता है, फिर भी जाता है। किसका जाटो वोट? हाँ, जाते भाजपा में कुछ भी फिर भी जाता है। और जो नॉन जाटो दलित हैं उनका, वो भी जाते थे। उनका किधर जाता है नॉन जाटो का? ऐसा है सर, जैसे यहाँ पे स्थिति ऐसी बन जाती है क्योंकि सर एक तो जो है काम के हिसाब से वोट देते हैं, जैसे सरकार ने किस तरह से कार्य, ये तो बहुत अच्छी बात है, काम देख के वोट। जी, तो प्रत्याशी तो देखते हैं लेकिन सरकार के ऊपर वोटर वोट देता है, सरकार ने क्या काम किया है, गरीबों के लिए क्या फ़ायदा दिलाया है। सबसे ज़्यादा अभी जो है राशन जो फ्री मिली है, सबसे ज़्यादा बेचारा जो बेरोजगार है और जो है जिसके पास ज़मीनें नहीं है उन्हें राशन फ्री मिली है, सबसे ज़्यादा इन चीज़ों से खुश है बस वोटर, तो इसलिए बीजेपी को वोट करेगा। और ये जो आप कह रहे हो सरकार से, तो ऊपर सरकार वादा करती है कि ये करेंगे वो करेंगे। अब जैसे राहुल गांधी ने एक वादा कर दिया कि हम आएंगे तो गरीबी मिटा देंगे, तो उस पर आप लोग क्या सोचे? अरे सर, गरीबी मिटाते उनकी करीब 55-60 साल सरकार रही थी, तब तो कुछ भी नहीं कर पाए, तो अब क्या करेंगे, गरीबी मिटा देंगे? 40 साल कांग्रेस ने राज करो, कुछ ना कर पाए। भाजपा ने तो तुम करो जो कही तो वो पूरी करी। रुपया को कहीं काशकार रुपया देंगे, रुपया आ रहो, राशन को कहीं राशन आ रहो, आवास को कहीं झोपड़ी में ना रखूँगा मैं, तो बने 100 में ज़्यादा ना बने 50 तो बने बने आप लोगों को मिले? हमें नहीं मिले और लोग व्यक्ति को टाइम मिले। शौचालय को कहीं तो शौचालय बने कि भी बहन बेटी के लिए बाहर ना निकल देंगे, आज बहन बेटी बाहर ना जा रही, शौचालय में बैठी कर रही। अच्छा, एक बात बताइए काका, एक चीज़ और है, शौचालय से जोड़कर बीजेपी एक और मुद्दा उठाती थी कि ये सीधे सीधे महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा मसला है, तो क्या लगता है कि जो सुरक्षा की बात होती थी वो कुछ बेहतर हुई या वैसी ही है? सुरक्षा में आज महिला कहीं चाहिए, लड़की है, कोई हाथ नहीं उठा सकता है, और हाथ उठावे को जेल के सलांग में घुस जाए गुंडा। इतना फायदा है हम लोगों को। जब इतना फायदा है आप लोगों को, तब भी आप जो अगर बसपा होती तो बसपा को देते? नहीं तो सारे लोग बसपा को, तो फिर भी भाजपा को लोग जाते। जाति गणित होता है चुनाव में, कुछ खेल होता है। हाँ। अच्छा, ये बताइए, जैसे जब ये मैं भी पूछ रहा तो बच्चे से तो ठीक से बता नहीं पाए, जैसे गठबंधन हुआ था 2019 में और सब कह रहे थे कि इतनी सीट आ जाएगी, अब तो साथ में आ गए, इतना दलित इतना यादव ये वो, तो उसके बावजूद सिर्फ जो है 10-15 सीट पे अटक गई गाड़ी। 10-15 सीट पे इसलिए अटक गई कि जहाँ वोट एससी का ज़्यादा है वहाँ पे उनने उम्मीदवार अपना ओबीसी का उतारा, और उतारने के बाद वो सपा से टिकट हुआ उसका, तो एससी वोट ने सपा को दिया ही नहीं। सपा को दिया ही नहीं? हाँ, इसी वजह से फेल हुई। तो सब एससी वोट किधर गया? एससी वोट सब बीजेपी के गया। अच्छा। और जहाँ पर ही जो बसपा का उतरा कैंडिडेट, तो ओबीसी वाले इन लोगों ने उसे नहीं दिया। हाँ, नहीं दिया, इसीलिए फेल हुई है। अगर ये गठबंधन ना करके अलग अलग लड़ते तो 15 की जगह 30 सीटें निकलती, ज़्यादा मुनाफा रहता। क्या नाम है आपका? रामदास। क्या करते हैं आप? हम ऐसे ही मजदूरी करते हैं, खेती किसानी काम। ज़्यादातर गांव में क्या करते हैं काका लोग? खेती मजदूरी करते हैं। अच्छा, एक बात और बताइए, आप मुझे पॉलिटिकल रूप से मतलब आपकी राजनीतिक समझ मुझे बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा, ये बताइए, जैसे साइकिल और बसपा का गठबंधन हुआ तो बसपा वालों ने साइकिल वोट नहीं दिया, आप ऐसा कह रहे हैं, और साइकिल वालों ने बसपा हाथी वोट नहीं दिया। अगर बसपा और कांग्रेस का गठबंधन हो तब वोट एससी का तो वोट मिलता ही मिलता, कांग्रेस को मिल जाएगा। हाँ, कांग्रेस को तो मिल जाता, लेकिन साइकिल पे एससी वोट नहीं ना।
ऐसा क्या है, क्या कोई वैसे अदावत टाइप से? ना दावत टाइप नहीं, अपनी एक सोच है लोगों की कि जब वो लोग नहीं दे सकते तो हम भी नहीं दे सकते हैं। ऐसा है क्या? जी सही बात है ये। ऐसी को कैंडिडेट खड़ो हो तो उन लोगों ने हमें हमारे ऐसी बारे वोट ना दे, अब उनको ओबीसी खड़ो हो तो हम लोगों ने ना जाए वोट। ये रुझान है, ये हमारा ऐसी वोट कैंडिडेट खड़ो हो तो ये लोग वोट नहीं देते हैं सपा वाले। अब इस समय तो पार्टी सभी दावा करेंगी, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन कांग्रेस भी दावा कर रही 55 साल बीत गए तब तो गरीबी दूर कर नहीं पाई। अब क्या गरीबी दूर कर देगी? और बीजेपी के आने से इतना है कि गरीबी दूर नहीं हुई तो गरीब खुश है, सुकून से जी रहो, गरीब सुकून से जी रहो, कोई बवाल ना कहूँगा। उसके घर की भी सुरक्षा है और खाने पीने की भी सुरक्षा है। जो ये रोजगार का मुद्दा उठा रहे, कह रहे भाजपा रोजगार देने में फेल रही, उस पर आप क्या सोचते नहीं हैं? तो भाजपा दे रही तो रोजगार, लोग उठाएंगे ही। रोजगार दे रही है भाजपा, किसी सरकार ने ना दो, भाजपा दे रही रोजगार। आप क्या सोच के वोट देते हो काका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोहर है। तो आप क्या करते हो? खेती करते हैं, अब तो कुछ भी नहीं करते हैं, रिटायर हैं। कितनी उम्र हो गई आपकी? हैं 69 साल। 59 साल? 69 साल। 69 साल। तो कब से आप वोट देते आ रहे हो? वोट तो जब से वोट डाल रहे हैं तो पहली बार आप कब वोट डाले थे, आपको याद है? पहली बार उस समय तो कांग्रेस ही चल रही, पहली बार डाला हमने तो। अच्छा, हाँ कांग्रेस चल रही उसकी पहले? हाँ, पहली बार कांग्रेस है, हमारे यहाँ से लड़े बसपा थी। इस्लाम साबिर के बाप लड़ते हैं कांग्रेस। बसपा नहीं, हमने पहली बार। हाँ, फिर जब बसपा आ गई तब? बसपा आ गई तो हमने अपने काम वाले को दिया वोट, जिससे हमें काम देना है। तो आपने जब से बसपा आई है तब से बसपा के अलावा कभी किसी को वोट दिया? जन कह फेरा दो। मतलब आप ये कैंडिडेट देखते हो कि कौन आदमी मेरा काम करे? हाँ, बस काम के ऊपर हमारे गांव के 80 के लोग, सभी लोग काम के ऊपर देते हैं। तो इधर जैसे अब की बार बसपा का कैंडिडेट नहीं है तो ज़्यादातर जैसे कह रहे हैं कि किधर जाएगा? ये कह रहे हैं वहीं जाएगा वोट। वहीं जाएगा। हाँ, किसे देंगे वोट? किसी को ना देंगे, भाजपा से अलावा। हाँ भाई साहब जाएगा। कुछ और वजह है जो आप लोग बता नहीं रहे, क्या होता है ऐसे? कोई वजह नहीं है, भाजपा को वोट देंगे। जब कैंडिडेट हो तब तो हमारा बसपा का हो तो वोट कट जाते। इतने समय खुल के बात नहीं कर पाते। अगर डर दबाव भी कर थोड़ा बहुत होता किसी का तो इस तरह खुल के बात नहीं कर पाते। वजह कुछ नहीं, आज के दौर में वोट अपना आज़ाद है, जब मन चाहे जिसे चाहे उसे दे सकते हैं। तो क्या कभी डर लगता था? नहीं, अब कोई डर नहीं है। डर किसका, किस चीज़ का? वोट हमें अपना वोट देना है, डर किसका हमें? तो कभी दबाव बनाया जाता है कि हमको वोट दो या वो दो? ना, ऐसा कोई दबाव बना ही नहीं पाएगा, दबाव कोई बना ही नहीं पाएगा कहीं नहीं ना, दबाव वाला कोई काम नहीं है यहाँ। तो अपनी मर्जी जिसे जो चाहे वहाँ दे वोट, दबाव किसी का कहीं नहीं। हमारे में कोई बवाल नहीं होता पोलिंग पे। और जैसे ये लोग कहते हैं कि गांव में पैसा वैसा बंटवाया जाता है, नेता लोग बंटवाते हैं। ना ना ना, यहाँ पैसा वैसा कुछ नहीं बढ़ता है। पैसा क्या कह रहे हो चाचा, आप क्या कह रहे हो बताओ? जिम्मेदारी का होगी ना, गुप्त दान है, जिसको देना तो उसे देना है। पूरा गांव हमारा एक साथ रहेगा। अच्छा, एक साथ तय होता है? हाँ, एक ही बार में। गाय का मोदी जी ने इतनी छुड़वाए दी है, तो काशकार ने तार लगा के पाबंदी लगा दी है। और क्या दूसरी बार रही जा कि काशकार को चाहो बाजार मार डाल है काशकार के लिए, और क्या पापा बाजार मार दो काशकार ने तो पापा आरोप लगा दो, जेल भेज दो। आई समझ में? तो आप जैसे आपका जो है ये किसानी में ये जो गाय छूटी हुई, ये मुद्दा है क्या? मुद्दा तो है ही है जो, और क्या है? मोदी जी ने छुड़वाई हो, किन्ने छुड़वाएंगे? मोदी जी छुड़वाए, किसान खुद ही छोड़े। इधर इधर आ जाओ। वे दूध खाए के तो छोड़िए रहे हैं। चाह 500 की बिकती तो बिक जाती। दूध खाओ और दूध खत्म हो गया तो छोड़ दे इनने, तो थलक गई फिर पकड़ ली, तो जो छोड़ रहे हैं फसल किनकी खाएगी? तुम्हारी बताओ। खाएगी तो हिंदू की, कैसे करके छोड़ रहा भाई, खाई। आई समझ में? अब बापे कोई पाबंदी ना है। हमारे पास 3 गाय अपनी बांध खवा रहे हैं, हमने ना छोड़ी और लोग छोड़ रहे हैं। तब बताओ, अब छोड़ रहे हैं तो क्या होगा? मोदी जी तो छुड़वाना होगी, छुड़वा रहे हैं। तो कौन छुड़वाए रहो? गांव बाहर छोड़ रहा है तो इन्हें दिखाई क्यों ना रहो है? अच्छा एक बात बताइए, क्या आपका क्या नाम चाचा? मेरा नाम वीर सिंह है। वीर सिंह जी, बताइए
कि जैसे यहाँ पे बता रहे हैं बसपा का सिंबल जो कैंडिडेट था उसका पर्चा खारिज हो गया। अब सोचे साइकिल और कमल और निर्दलीय, तो आप लोग क्या सोचते हो? अब देखो कौन सी पार्टी बढ़िया लगाई भाई पे सब जने डट जाएंगे, फिर क्या करेंगे। अच्छा हाँ, जो ये चाचा तो कह रहे हैं कि जो है हम भाजपा को दे रहे हैं। तो हम जब जे देंगे भाजपा को तो हम भी भाजपा के संग है। नहीं तो क्या अपने मन से नहीं देते आप? कौन मन हमारो अगल रहे तू है, हम राजनीति में ना रहते हैं, हम हमारो दिमाग अगल रहे तू है। क्या कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं? कुछ नहीं बता रहा है, गाय वाली बात है। दूध खानो बढ़िया लगे लोगन को। अरे एक सेकेंड, थोड़ा सा जो चाचा, बाद में बच्चे भी देखते हैं, आप जब इसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो कैसे चले। हाँ नहीं तो ये बताइए, जो ये यहाँ खेती किसानी में गाय पर जो और जो सांड छूटे हुए, वो क्या मुद्दा है? मुद्दा क्यों नहीं है? अगर हम गरीब अगर पाल रहे हैं और अगर जो पहले की तरह 1000-2000 ही बिकती होती तो 1000-2000 हम बिक्री करके उनसे क्या अपना काम नहीं चला सकते, और जो मरती भी नहीं। काम तो बात सुनो, कटवान को ले जाओ, अब भी तो कथा ही खरीद रहे हैं। अरे चोरी चुप्पा कितने ले जाते हैं? हम तो बाजार में खुल के ले जाते, खुल के बेचे थे। अब आज नकासो लखनऊ तक बंद हो। ठीक है, तो हम बेच के शादियों कर सकते। अब जब बंद कर दी तुमने बिक्री बाकी, तो कैसे काम चल जाएगा हमारो? अगर जो छोड़ रहे हैं उन पर FIR करे तो काम बढ़िया हो। सरकार जो छोड़ रहे हैं पता लग जाए उन पर FIR क्यों ना करना, क्यों छोड़ रहे हैं? सरकार जो उन पर FIR करे, बंद करे। भाई दूध खा रहे हैं, दूध खा के क्यों छोड़ रहे हैं? अच्छा, हम जरा उधर महिलाओं से भी बात करें। उधर जो काकी लोग बैठी हुई हैं, आप लोग जो है सिर्फ पुरुषों से ही बात क्यों की जाए, उनसे भी बात समझी जाए। आप काकी राम राम, ठीक है? लजा रही हैं क्या एकदम जो है? आप उधर चली गई। अच्छा, आप लोग वोट नहीं देती क्या? है वोट नहीं देते क्या आप लोग? देती हैं तो इनके कहने पे दे देती हैं, अपने मन से नहीं देती? आपका क्या नाम बच्चे? पूनम। आपका वोटर कार्ड बन गया ना? क्या सोच के लोग वोट देते हैं घर के? आप कभी चर्चा होती है घर पे वोट की? देखो वहाँ पे है, बात करेंगे आप? क्या कह रही हैं? है क्या नाम है आपका? रेखा। रेखा। रेखा, क्या आप यहीं गांव में ही रहती हैं? और आपके पति क्या करते हैं? काम करता है इसे, मजदूरी और का काम है। और बच्चे? बच्चे अब पढ़न जाता है इसे। हाँ। इसे चुनाव वाले आ रहे हैं क्या दीदी? अब तो कोई नहीं आया हुआ। कोई नहीं आया हुआ। हाँ। हाँ। नेता होता टीवी पे देखा तू? टीवी पे तो देख ही रहे हैं। कौन नेता ठीक लग रहा है? अब हमें क्या पता, जमसो नेता सही हो है। हाँ। जमसो जो काम कर रहा है वो है नेता सही। अच्छा, बहन जी कैसी नेता है? बहन जी संजय है। और अखिलेश यादव? हमें नहीं पता। अब मोदी? ना पता। अच्छा, तो राशन वासन मिल रहा है? राशन मिलता रो। ठीक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अब सही का हर चीज में तो थोड़ी बहुत तो होता है गद्दारी। अच्छा, ये जैसे अभी आपको पता है यहाँ पे हाथी चुनाव नहीं लड़ रही है? हमें नहीं पता है। जैसे वोट देने जाती हो तो आप कैसे देती हो? अपने मन से देती हो या पति जी कह देते हैं उनके? अब बिरके का अपनी इच्छा होता है उसे नहीं देते। कभी वोट दिया है? और इतने साले ही वोट देती है, का वही दे रहे हैं, 9 दे रहे हैं वोट। हाँ। तो जैसे अभी क्या है, यहाँ पर्चा खारिज हो गया हाथी का, तो अब जब ईवीएम मशीन देखेंगे आप तो उसमें हाथी नहीं रहेगा, कमल रहेगा, साइकिल रहेगा, और बाकी निर्दल वाले रहेंगे। तो फिर आप कैसे चुनेंगी? साइकिल और कमल। हाँ, तो दोनों में कौन सा? कमल। है? क्यों? क्या नाम है तुम्हारा? अभिषेक। क्या करते हो अभिषेक? हम पढ़ने जाते हैं और अपने घर में अपने पापा के साथ कोई काम करवाते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। कितनी उम्र है?
12 7वें में है। तो पढ़ने में मन लगता है? यस। क्या बनना है बड़े होकर के? हमें डॉक्टर। क्यों बनना है डॉक्टर? लोगों को इलाज करने के लिए? यस। आपके गांव में अस्पताल है? हमारे गांव में कोई मतलब बीमार हो जाता है और अगर कोई दुकान नहीं है तो हमारे गांव वाले जाते हैं, रठौड़ा जाते हैं, दूर दूर जाते हैं। इसलिए हम अपने गांव में अस्पताल खुलवा के डॉक्टर बनेंगे। अच्छा, दूर जाना पड़ता है। तो और अब जैसे काकी मम्मी लोगों की तबीयत खराब हो गई तो यहाँ आसपास कोई डॉक्टर नहीं है? है तो पर वो ज़्यादा कुछ हो गया तो दूर जाना। हाँ। तो गांव में भी अस्पताल होने चाहिए। यस। स्कूल में कहाँ पढ़ते हो आप? स्कूल में इसी में पढ़ते हैं। ये सरकारी स्कूल में? हाँ। तो बहुत से बच्चे बाबू जो है प्राइवेट में पढ़ते हैं, तो आप लोग नहीं जा पाते? नहीं जा पाते। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतना रुपए नहीं है, हमारे पापा इतना काम नहीं करते हैं और हमारा परिवार भी बड़ा है, इसलिए खाने के लिए दिक्कत होती है। कितने भाई बहन हो? 3 भाई बहन है। 5 नहीं उसको बात करने दीजिए। 5 भाई बहन हो तो खाना दोनों टाइम बन जाता है घर में? यस। अच्छा एक सेकेंड दीदी, एक सेकेंड अब रुक जाओ जरा। तो जैसे बाबू आप देखते हो ये गांव में रहते हो, तो आपके घर में आपका घर कैसा है? ऐसा आइए देखो। ये आपका घर दिखाओगे? चले? हाँ। तो जो ये बताओ कि आपके गांव में जो लोग हैं वो कैसे लोग हैं यहाँ पे? यहाँ पे कोई गाली बकता है और कोई कुछ कहता है। अगर कोई मतलब लड़की उड़की जा रही उससे गंदी नज़र से देखता है। कौन देखता है? अब हमें ये तो नहीं पता। गांव में जाते हैं हम, राशन मतलब गेहूँ पिसवाने जाते हैं तो देखते हैं, हम साइकिल से जाते हैं। तो जैसे अभी स्कूल जाते हो तो स्कूल में सब बराबर है? यस। सर कोई मतलब गंदे काम नहीं होते हैं स्कूल में। सर कहते हैं सीधी पढ़ाई पे फोकस दो। और बाहर कहीं जाते हो तो वहाँ कैसा रहता है? जैसे दूसरे मोहल्ले में चले गए तो? दूसरे मोहल्ले में हमें नहीं पता। नहीं पता। जाते हो कभी? हम नहीं जाते हैं, ज़्यादा नहीं जाते हैं। क्यों? हम इधर ही से मतलब गेहूँ पिसा लाते हैं अपने और लौट आते हैं। हम उधर नहीं जाते। गेहूँ पिसाने जाते हो तो सब ठीक रहता है? सब ठीक रहता है। वैसे अगर कोई लड़का उड़का तो ये घर है आपका? हाँ, ये घर है। कब बना था आपका घर ये बाबू? हमें नहीं पता इसके बारे में। बहुत पहले? दादा को पता होगा। कितना बड़ा है? कितना बड़ा है हमें इसके बारे में, हमारे दादा को पता है इसके बारे में। अच्छा एक बात बताओ, तो आपके घर में गाड़ी वाड़ी है? यस। कौन सी है? स्प्लेंडर। अब जैसे बहुत लोग देखोगे कार से चलते हैं, तो आप देखते हो तो क्या सोचते हो, मन में क्या आता है? कि हम भी पढ़ लिख कर कार लें, हम भी कार में घूमें। ऐसा मन करता है? यस। और जैसे बहुत से बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, उनको देखते हो आपके गांव में बहुत लोग नहीं पढ़ाई कर पाते होंगे पूरी? कोई बच्चा होता है शैतानी करता है, किसी को गाली देता है। हम तो अपनी सीधे पढ़ाई पे फोकस देते हैं। हम अपने पढ़ाई फोकस देते हैं। अगर लंच होता है तो लंच खाते हैं, खेलते हैं बस। स्कूल में खाना ठीक मिलता है? यस। तो ये हाँ, रोजगार कोई मुद्दा नहीं है सर जी से इतना। बताइए, आप बताइए। जैसे ये सर जी सरकार है यहाँ पर, जैसे हर चीज़ का निजीकरण किया जा रहा है। घर जो पढ़ा लिखा है कोई, उसका कोई नौकरी का कोई साधन कुछ नहीं। रेलवे वगैरह है, हर चीज़ में निजीकरण के ऊपर गवर्नमेंट फोकस कर रही है। रूरल एरिया में पहले जो पढ़ाई होती थी बीएड एमएड में, तो गवर्नमेंट गरीब बच्चों को जो SC ST के होते थे उनके लिए सर स्कॉलरशिप दे देती थी। इसके थ्रू वो पढ़ लेते थे, मास्टर बन जाते थे या पढ़ाई करके आगे बढ़ जाते थे। आज के ज़माने में सर ने स्कॉलरशिप बंद कर दिया। अब पहले एडवांस में जमा करो स्कूल में। जब किसी के पास इतना मोटा पैसा नहीं होता है तो कहाँ से जमा करेगा, कैसे पढ़ाई करेगा? इसके बारे में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, ये मुद्दा है। आप क्या नाम है? किशनपाल नाम है मेरा। किशन, ये बताइए रोजगार के नाम पे वोट पड़ता है क्या इस देश में? यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। कभी मीडिया को भी ये बात कहनी चाहिए। जो हमारे प्रतिनिधि चुन के यहाँ से जाते हैं वो संसद में कभी ये बात रखते हैं? बोलते ही नहीं है। उन्हें बोलना चाहिए, कहना चाहिए कि तो जब वोट, एक बात बताओ आप, जब वोट पड़ेगा जाति के नाम पे, जब वोट पड़ेगा धर्म के नाम पे, तो नेता को क्या पड़ी है रोजगार की बात करने की? इस देश का सर यही तो दुर्भाग्य है। यहाँ जो है जो पॉलिटिक्स होती है कास्ट सिस्टम पे होती है, जातिवाद पे होती है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है इस देश का। यहाँ कोई टैलेंट के ऊपर या कोई टेक्नोलॉजी के ऊपर बात नहीं होती कभी। वही जातिवादी, जाति ये कौन सी कास्ट का इतना, किस कास्ट का कितना वोट है, कभी इस बारे में सोचना चाहिए।
गांव में एक बहुत बड़ी आबादी तबका SC/ST का गरीब रहता है, उसके बारे उसके बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, उनके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। मगर कभी नहीं मीडिया इस ओर को ध्यान आकर्षित करती है, गवर्नमेंट का नहीं कोई जनप्रतिनिधि इस बात को उठाता है। कभी इस सरकार ये कहती है कि हमने तो बहुत सारी योजनाएं चलाई, हमने लाभ दिया। योजना नहीं चलाई सर जी। अभी मैंने देखा था ये है प्रधानमंत्री मुफ्त सौर योजना, अभी आवेदन लिए कभी बंद कर दिए, कुछ नहीं सर जी। ये जो सारी फॉर्मेलिटी है जो कागजों में धरातल पे कुछ नहीं है, कभी इसका जो रियलिटी देखी जाए तो कुछ नहीं लगता है। ये जो रास्ता है कम से कम इतने दिनों से बेकार पड़ा है, पानी भर जाता है, कोई इसकी मुद्दा नहीं है। और जब ये बात कहती है कि राशन बंड मिल रहा है, घर मिला है, अब सर आप ये सोचो राशन जो BPL राशन कार्ड लाल राशन कार्ड होता है उस पर कितने का गल्ला मिलता था, 80, 90 या 100 रुपए का एक कोटा मिलता था। आज के दाम में सिलेंडर की सब्सिडी, सिलेंडर देखो कहाँ जा रहा है। अब ये थोड़े कि इधर का कम कर दिया उधर बढ़ा दिया, बात तो वही है, ऐसा कुछ नहीं है। ये चीज़ें हैं, इसकी ओर देखना चाहिए। आपने क्या पढ़ाई? सर जी मैंने MA इकोनॉमिक्स से किया है और B.Ed भी कर रखा है, पर M.Ed में मेरे पास। आप इतना पढ़े हैं, मास्टर बनने की तैयारी में, आप मुझको सर जी मत कहिए, मैं आपकी जितना नहीं पढ़ा हूँ। फिर इसके बारे में जब उसमें M.Ed में एडमिशन लेने को थे, अब इतना पैसा नहीं हो पा रहा है कि कॉलेज वाले जब एडमिशन लेने जाओ तो कहते हैं पहले पैसे दो। आप लोगों को वजीफ़ा या स्कॉलरशिप मिलती है? वो मिलती है सर जी, उसका कोई पता नहीं है मिले नहीं मिले। पहले कॉलेज वाले अपने एडवांस से फीस ले लेते हैं, उनको कोई मतलब नहीं स्कॉलरशिप आपकी आए या ना आए। ये चीज़ है, ये ऐसा देखना चाहिए, इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए गवर्नमेंट को। कौन सी गवर्नमेंट आएगी तो आपको लगता है इस पर कभी सोचेगी? अब देखो सर जी क्या होता है आगे। अच्छा, जैसे एक बात कहा जाता है कि हर पार्टी का एक फिक्स वोट बैंक है, आप तो बहुत अच्छे से देख रहे हैं, गाँव में हैं। जैसे आमतौर पे जो परसेप्शन बनाया जाता है लार्जली, उसमें ये कहा जाता है कि जो यादव होते हैं वो समाजवादी पार्टी के साथ ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा की मैं बात कर रहा हूँ, जो आज की डेट में जैसे ब्राह्मण हो गए, बनिया हो गए, जो सवर्ण तबका हो गया, बाकी वो जो कथित सवर्ण जिनको कहा जाता है ये सवर्ण है, ये फलाना है, ये इस तरीके अपर कास्ट, ये जो एक बाइनरी गढ़ दी गई है जातियों की, तो उनको कहा जाता है कि ये भाजपा के साथ हैं, और जो जाटव हैं उनके लिए कहा जाता है कि ये बसपा के साथ हैं। क्या ये बात सत्य है? सर यही तो है, जैसे किसी को देखा, आपने देखा इतने दलित है तो अनुमान कर देते कि इसी का वोट है, ऐसा कुछ नहीं है। जो आप इस चीज़ को मिथ्या को तोड़ा जाए तो जरूरी थोड़ा ही जातिवाद पे इलेक्शन हो। इलेक्शन रोजगार पे भी हो सकता है, नौकरी एजुकेशन की तरफ भी हो सकता है, ऐसा तो कुछ नहीं। ये मेंटलिटी सेट कर ली है। अगर आप जाटा हो तो आप BSP के, आपको कैसे पता लग गया हम BSP के? आपने जाति के आधार पे ही तो बांट लिया। आपने देखा ये जाटा भाई ये बसपा का, ये किस बेस पे आपने तय कर दिया? जरूरी थोड़ी हम बसपा को, BJP के भी हो सकते हैं, सपा के भी हो सकते हैं। रोजगार के नाम, एजुकेशन जिसकी अच्छी होगी, जिसके रोजगार अच्छा होगा उसकी तरफ हो सकते हैं। अब इसे यहाँ पे दो सेटअप कर रखा है जाति, मैं कहना हूँ ये देश का दुर्भाग्य है, यहाँ जातिवाद के ऊपर ही डेवलपमेंट होता है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बात है। यही है सर, जरूरी थोड़े ये ऐसी का देख लिया भाई आप ऐसी के बसपा के, अरे हमारे माथे पे लिखा हम बसपा के हैं, ऐसा थोड़े ही है। मगर जो बात होनी चाहिए वो नहीं होती है। जैसे यहाँ पे समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट कौन है यहाँ पे? प्रवीण सिंह ऐरन, जो पहले कांग्रेस से रह चुके हैं, और बसपा से कांग्रेस से छत्रपाल सिंह गंगवार हैं। तो ये दो कैंडिडेट हो गए और दो पार्टियां हो गई। BSP का जो है कैंडिडेट, उसका पर्चा खारिज हो गया। अब बचे दो कैंडिडेट जो बड़े राष्ट्रीय और बाकी निर्दलीय बचे। तो अब जनता जो है इनको देख के वोट देती है, इनका काम और इनके वादे देख के वोट देती है, या फिर वो ये देखती है कि फलाने पार्टी से फलाना पार्टी से? नहीं, अब यहाँ जितना SC का वोट है जैसे बरेली में, तो वो तो यही देखेगा प्रतिनिधि, मतलब जो हमारा कैंडिडेट लग रहा है वो कौन अच्छा है। इससे पीछे कुछ लोग मिले तो वो कह रहे हैं कि SC का वोट जो है वो साइकिल पे कभी नहीं जाएगा। नहीं, ये तो कहना, देखो ये मतदान का मतलब क्या होता है? मत का दान, मत प्लस दान। इसके बारे में कोई डिसाइड नहीं कर सकते किसका वोट किधर ज़्यादा। जरूरी थोड़े ये कि साइकिल पे ना है। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि साइकिल जो समाजवादी पार्टी वो जो OBC ST के हित में काम नहीं करती है, इसलिए ये नहीं हो सकता। BSP है, BSP ने कितना काम किया एजुकेशन के सेक्टर में, कोई उस मीडिया कभी दिखाती कितना काम किया है। ग्रेटर गाजियाबाद, नोएडा, भागीदारी भवन में सरकारी कोचिंगें खोली थी,
इतने बच्चों को पढ़ाया था, अभी उधर नाम चला दिया, कुछ नहीं, मैंने फॉर्म भर दिया, कैंसिल कर दिया। ये चीज़ है। बहन जी ने इतना काम किया, कोई कर देगा एजुकेशन के सेक्टर में, रोजगार के सेक्टर में? इतने सफाई कर्मचारी वगैरह लगाए, इतना शासन, बच्चों को घर से बुला के ले जाते थे पढ़ाई के लिए, एमएड बीएड करने के लिए, चलो हमारे स्कूल में पढ़ो, पैसे सरकार देती थी। आज वो कुछ है नहीं। बताइए, बहन जी ने इतना काम किया था तो ऐसा क्यों हुआ कि उनका धीरे धीरे ग्राफ नीचे चला जाता गया? नहीं, वो वोट परसेंट तो उनका कभी नहीं गिरा, उनका कोर वोट बैंक कभी नहीं गिरता, 19 या 20% रहे। फिर अभी आप कह रहे थे कि वोट बैंक की बात नहीं होनी चाहिए, फिर आपने कहा कोर वोट बैंक नहीं गिरा, तो जब कोर वोट बैंक की बात होती है फिर वो जाटों पे आ जाती चीज़ें, है कि नहीं? वही तो है, मैं कह नहीं ना, यहाँ वही कास्ट सिस्टम है, जातिवाद चलता। और अब मैं बीजेपी को वोट देते तभी हम, अगर बीजेपी कार्यालय में कहीं जाए जाटा भी कभी वोट ही नहीं देते। अरे वो डिसाइड कर दिया, हमने दिया तब भी नहीं चलता, मानते नहीं एक्सेप्ट नहीं करते। किसी और पार्टी को देंगे तो मानेंगे नहीं। नहीं, वो मानते नहीं, माइंड सेट कर दिया है ना, वहाँ से ही कार्यालय से ही माइंड सेट होता है, इस चीज़ को लेके डिसाइड कर देते हैं वो। ये तो अभी तो वोट करना ही पड़ेगा किसी न किसी को, या फिर बैठ जाएंगे घर पे कि नहीं? मशीन में एक बटन वो ऑप्शन भी होता है नोटा का, ताकि आप लोग का वोट बना है, वोट है। हाँ, क्या सोच के वोट देती है? क्या सोच के दें? नहीं, रुकिएगा जरा। नहीं, मतलब क्या सोच के देती है वोट की, क्या काम होना चाहिए हमारे इलाके में, हम तब वोट देंगे? जय सोच के देगा कि हम दुखी ना रहा है, इतनी उम्र हमारी बाहर ही कट गई, लेकिन कमाए रहे, खाए रहे, बस जो है। बच्चे पढ़ते हैं? हाँ। पढ़ाना चाहती हैं आप? पढ़ रहा हूँ। पढ़ना जरूरी है बच्चों का? हाँ, पढ़ना जरूरी है। आप लोग पढ़ी? ना, हम कतई ना पढ़े। बच्चियां जो बेटियां हैं वो पढ़ाते हैं अब? ना, उनकी शादी कर दे। नहीं, उनकी शादी अपने घर में की हुई गई। बेटियों को पढ़ाना चाहिए ना। अब कहाँ पढ़ावेंगे? अच्छा, अब उनकी नातिन होगी तब? अभी ना पढ़ा रहे, बच्चे छोटे बच्चे हैं। इसे आप लोग पढ़ाई नहीं की कभी, तो अफसोस होता है इसका कि हम भी पढ़े होते? हम भी पढ़े हुए होते तो कुछ हिंदरे हो। तो पढ़ाई लिखाई एजुकेशन के इलाके में थोड़ा कमी है? नहीं, फिलहाल यहाँ थोड़ा सही है, जैसे भी नॉर्मल है, ना ज़्यादा कम है ना ज़्यादा सही, मीडियम है। यहाँ 8वीं तक का स्कूल है, अब जी 2009 का बनवाया हुआ जूनियर हाई स्कूल है, प्राइमरी स्कूल भी है, रिठौरा पास में इंटर कॉलेज है गवर्नमेंट का। एजुकेशन सिस्टम सही है। क्या लगता है नेताओं को सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए किशन? मेरे हिसाब से भारत को अगर तरक्की करना है, डेवलपमेंट करना है, तो एजुकेशन की तरफ मेनली फोकस होना चाहिए। एजुकेशन मेन रोल इज़ द डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी लाइन, गरीबी लोगों के लिए सबसे बड़ी चीज़ है एजुकेशन। अब वो है नहीं इस देश के अंदर, उस पर फोकस देता नहीं कोई। अब मैंने आपको ये बात नहीं बोली, देखो ये जब मैंने बीएड किया था तो गवर्नमेंट जो पैसे देती थी, इंस्टीट्यूट्स कॉलेज वाले घर से ले जाते थे, कहे आओ पढ़ो, अच्छे बच्चे पढ़ते थे और पढ़ के तैयारी करके नौकरी वगैरह हम लगते थे। आज क्या हुआ, आज मान लो अगर एमएड की फ़ीस है 70,000, तो आप 70,000 पहले कहाँ से दोगे? जो भूमिहीन बच्चा है वो कहाँ से देगा? या तो घर बेचे या कोई चीज़ बेचे तभी देगा। अब स्कॉलरशिप मिलने के कोई आसार कोई पता नहीं उसका मिली या नहीं मिली, ये चीज़ है, ऐसा होता है। तो ये एजुकेशन की तरफ ध्यान देना चाहिए। एजुकेशन, रोजगार, ये मेन दो डेवलपमेंट के दो रिसोर्स होते हैं, साधन होते हैं, इनकी तरफ देखना चाहिए गवर्नमेंट को। अच्छा, गांव में आपका कैसा, अब जो है आप कह रहे हो कि सब जातियों के आधार पे हो रहा है, तो गांव में कोई जाति विभेद जैसी चीज़ है क्या? अब ये है, अब अभी मैंने आपसे बोला ना, यहाँ कास्टवाद ज़्यादा, कास्टिज्म है। अब हमारे यहाँ जैसे यादव हैं, जाटव हैं, राठौर हैं, तो ऐसी के इधर सब अलग, उधर के उधर, उनकी होली वोली वगैरह अलग होती हैं, हमारी अलग होती हैं, तो ये जातिवाद ही तो है। क्यों अलग होती हैं? एक ही गांव में सब लोग रहते हैं तो? वो अब वही तो बात आ गई, जातिवाद है नहीं, ये कास्ट सिस्टम इंडिया के अंदर ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि गवर्नमेंट काम ही नहीं करना चाहती कि जातिवाद ख़त्म हो भारत के अंदर। आपकी होली अलग मनेगी, उनकी होली अलग मनेगी? है, चलती आज भी है। एक दूसरे को साथ में रंग नहीं लगाते? नहीं, वो अलग खेलते हैं, हम अलग खेलते हैं। और अगर मान लो कोई बच्चा चला गया खेलने तो? नहीं, वो लड़ाई की जा रहा है, त्योहार नहीं लड़ाई की जा रही, लड़ाई हो जाएगी। और वो क्या, उनका अलग है तो उनका अलग है, जैसे उनकी होली अलग जलती है, हमारी अलग जलती है।
ये सर जी बहुत बड़ी समस्या है जातिवाद भारत के अंदर। आपने देखा क्या, ये तो आप हमारे ठौरा से पीलीभीत रोड से 3 किलोमीटर अंदर आए हैं अभी। आप इधर जाइए, इधर और भुत्ता तरफ साइड में बहुत यही तो है। क्या होता है थोड़ा बताइए, मतलब हंसी मजाक से इतर भी क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है? आज भी रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्रों में जातिवाद एक बड़े पैमाने पर बहुत बड़ी समस्या है। इस चीज़ को कोई कागजों में माने ना माने, रियलिटी में व्यवहार में एक्सेप्ट करनी पड़ेगी ये बात। कि साथ उठते बैठते नहीं, वैसे रहते हैं, खाना पीना सबका अलग अलग होता है। उनका अलग होता है, हमारा शादियाँ ब्याह होती हैं, उनके अलग हमारा अलग। तो आपके यहाँ शादी ब्याह होते हैं तो बाकी लोग आते हैं? ना, हमारी कम्युनिटी के लोग आते हैं, जाट हम लोग। और आप लोगों को दूसरे के यहाँ शादी होती तो बुलाया जाता है? नहीं। तो एकदम ऐसे मोटी सी लकीर खींची हुई है। यही तो खेल देखो, यही तो गेम है इस भारत के देश का। यही तो यहाँ चलता है। मैं कहना ना, पहले ही सेट कर देते हैं जातिवाद। तो भारत में जो कभी नहीं जाती वो है जाति। एक बात बताओ आप कि जब आदमी को प्यास लगती है तो पानी का रंग देखेगा या जाति देखेगा? यहाँ तो वैसे आपकी जो बात है उसके अनुसार तो पानी का रंग नहीं देखना चाहिए, प्यास लगती पानी पीना चाहिए। मगर जो यहाँ व्यवहार में चलता है वहाँ जाति देखी जाती है। आज भी है ये चीज़। आप अंदर जाइए, आपको मालूम करिए, कभी इस जाति पे बात करिएगा। नहीं तो क्या एक दूसरे का पानी भी नहीं पीते? नहीं, अब जाना उना नहीं होता है तो पानी क्यों पियेंगे? अब मान लीजिए किसी को, जैसे मैं आया, मुझे प्यास लगी, मुझे उन्होंने भाई ने ला करके पानी पिलाया, तो भाई मुझे प्यास लगी थी तो मैंने पानी पिया। तो बाकी जैसे अभी कोई आएगा रुक गया तो क्या वो पानी नहीं पिएगा यहाँ? नहीं, वो नहीं पिएगा। नहीं, वो नहीं पीते। सच बात है। सरकारी नल है उस पर पी लेंगे। यही है सर जी। आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे आपको एक से एक शौक लगता है देख सुन के। ये बात है जो रियलिटी। मैं अपने गांव में कभी नहीं देखा हूँ ये सब चीज़ें। यहाँ है, आप जाइए अंदर, आपको पता चल जाए। ये शुरुआत है यहाँ से, स्कूल से। सर ये सौरभ द्विवेदी का है लंटो जी, देखते हैं आप? हाँ, मैं देखता हूँ सर जी, सोशल मीडिया पे देखता रहता हूँ थोड़ा। ये जो बात बता रहे हैं किशन, ये हिंदुस्तान के गांव का बड़ा क्रूर सच है। आज हम चांद पर जानों की बात कर रहे हैं। मैं कहना ना वही कहाँ, अब जैसे आप लोग जो आंकड़े देखते हो डेवलपमेंट स्टेट या डेवलपमेंट शहरों में बैठ के देखते हो, कभी रूरल एरिया में जाके देखो कितना बड़ा इसका इशू है। हकीकत है, इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये चीज़ जो है वास्तविकता में कुछ है और दिखता कुछ है, क्योंकि इस चीज़ को कभी मीडिया भी नहीं दिखाती, पहुंच ही नहीं पाती वहाँ तक पहुंचना चाहिए। अच्छा, ऐसा सिर्फ जो है मतलब हर जाति एक दूसरे से अपने आप को छोटा बड़ा मान के बैठी है या फिर कुछ ही लोग ऐसा है? कुछ ही लोग होते हैं जो अपर कास्ट के होते हैं, ओबीसी वगैरह के। उसमें अपर कास्ट और ओबीसी दोनों? जनरल और ओबीसी, अपर कास्ट तो क्या ही, जनरल और ओबीसी दोनों में हर चीज़ यहाँ जातियों के आधार पे बटा हुआ है। अच्छा, कमाल है जो किशन बता रहे थे। ये बात सुनने में बड़ी अजीब लगती है, लेकिन ये सत्य है कि उन्होंने बोला कम है, आपके लिए समझने का ज़्यादा छोड़ दिया। जाति के नाम पे चुनाव होता है, जाति के नाम पर खांचे बटे हुए हैं, जाति के नाम पे जो है त्यौहार मनाए जा रहे हैं। अलग अलग लोग अलग अलग जगह त्यौहार मना रहे हैं, एक साथ त्यौहार कह रहे नहीं मनता है इस गांव में, और एक दूसरे का पानी नहीं पीते हैं। हाँ, खटिया पे नहीं बैठने देते। ये बात सही है। अलग ये बात सही है। वो कहते हैं ये जाट लोग हैं, हम समझ लो पानी नहीं पी सकते यहाँ पर एक दूसरे का। कौन? कोई भी सही जैसे नहीं। ये खटिया पे ना बैठने देने वाली बात अभी भी होती है? अभी भी होती है, इस समय भी मौके पर। आपके गांव में कभी ऐसा होता है या फिर आप बाहर की बता रहे हो? गांव में होता है। हाँ, इताद करते हैं, गांव में होता है। चाय नहीं पीने देते, गिलास में बैठने नहीं देते, घर में नहीं जाते, दिक्कत होता है। नहीं, जैसे आप क्या करते हो? हम तो मजदूरी करते हैं। तो मजदूरी कहीं भी कर सकते हो आप, किसी के भी घर पे जाके कर सकते हो? गांव में नहीं करते हैं, बाहर करते हैं। बाहर कोई इतराज नहीं है।
हाँ? बाहर जाते हैं। बाहर जाते हैं। बाहर दिक्कत नहीं होती? नहीं, दिक्कत नहीं, कुछ नहीं। और गांव में? गांव में थोड़ी दिक्कत होती है, गांव में अलग अलग है। गांव में थोड़ा लोग विचार मानते हैं कि हमारी खटिया में मत बैठो, हमारा पानी मत पियो, ये वो है, ऐसे करते हैं। ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? ऐसा हुआ तो नहीं बताते हैं, मतलब ये बता रहे थे, अभी चाचा बता रहे थे यहाँ पर, ऐसा बता रहे थे, हमें भी बताया था इन्होंने। तो जब ऐसा होता है तो आप क्या सोचते हैं इस पे? हम सोचते हैं, हम यह सोचते हैं कि हमारा पूरा देश मतलब एक मिल बाँट के रहे और मिल बाँट के खाना खाए, मतलब कुछ भी काम करे मतलब मिल बाँट के करे। और लोग विचार मानते हैं कि हम तुम्हारे घर का पानी नहीं पिएंगे, हम तुम्हारे घर का खाना नहीं खाएंगे, तुम्हारे घर पे इतनी गंदगी है, तुम्हारे घर पे ये खाते हो तुम, ये वो खाते हो, इसलिए हम तुम्हारे घर पे पानी नहीं पिएंगे, ऐसे कहते हैं लोग। गलत है ये? यस। कैसे दूर होगा ये? क्या नाम बताया था आपने? अभिषेक। कैसे दूर होगा अभिषेक ये कैसे दूर होगा? ये जब हम ही कहेंगे कि कोशिश कि तुम विचार मत मानो, ये है वो विचार मत मानो, तो ये दूर होगा। ऐसे अगर यादव लोग विचार मान रहे हैं हमसे, अगर यादव लोग विचार मान रहे हैं हमसे, तो वो तो दूर नहीं होगा। और यादव लोग से प्यार से कहेगा, भाई ये विचार मत मानो, तुम आप हमारे भी खाने आओ, हम आपके घर खाना खाने आ रहे हैं। अभी ऐसा नहीं होता? होता है, अभी भी होता है। अगर किसी घर बारात हो तो दावत देने नहीं जाते हैं, और हम भी नहीं देने जाते हैं। जब वो विचार मान रहे हैं तो हम किस मुँह से जाएं? जो कहेंगे कि हम नहीं मानेंगे दावत, ये है वो, निकल जाओ यहाँ से, हमारे मोड़ से बाहर निकलो, ये कहते हैं। अब जैसे ये स्कूल है तो स्कूल में तो सब जाति के बच्चे पढ़ते होंगे? यस, स्कूल में कोई जाति नहीं चलती है। सर कहते हैं जिसने भी जाति चलाई हम बहुत पीटेंगे, सर कहते हैं हमारे। सर कहते हैं हमारे लिए तो एक समान है, बाहर के लिए बाहर सब अलग अलग है, तुम मानो तो बाहर अलग अलग, ना तो सब एक जैसे। और जैसे स्कूल से बाहर निकलते हैं तो फिर जाति शुरू हो जाती है कि हम तुम्हारे घर नहीं जाएंगे, वो है वो। मतलब एक बात समझ में आती है कि जाति की जो बाध्यता है उसको शिक्षा तोड़ सकती है। अगर पढ़ाई लिखाई कराई जाए तो टूट सकता है। पढ़ाई लिखाई करा जाए, जो पढ़ा लिखा होगा वही समझेगा कि जाति अलग हो, मतलब जैसे अगर हम पढ़ गए तो जाति अलग हो। ये छोटा सा बच्चा है, बड़ा होकर के डॉक्टर बनना चाहता है, अभी सरकारी स्कूल में पढ़ता है, और जब ये इस तरीके की बात बताता है कि गांव में जो है जाति की बातें होती है, पानी नहीं पीते हैं, खटिया पे नहीं बैठने देते हैं, तो आप सोचिए कि ये 21वीं सदी का हिंदुस्तान जो मंगल पे जाने की तैयारी में है, जो गगनयान भेज रहा है, उसकी सारी उम्मीदें और सारा दंभ। और एक बात और, हमारे बाबा साहब हैं, उनको ऊपर यादव लोग चौक चलाते हैं, कहीं कुछ करते हैं, और उन्हें ये नहीं पता है कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया है। संविधान लिखा है, अगर बाबा साहब संविधान नहीं लिखते तो हम कटोरा लेके भीख मांगते कि हमें ये दे दो वो दे दो। अब हम बाबा साहब के लिए हम पढ़ रहे हैं, इसलिए अगर बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा होता तो हम अभी नहीं पढ़ते होते। आपको पता है बाबा साहब के बारे में? बाबा साहब के बारे में थोड़ा थोड़ा पता है हमें। आपके गांव में मूर्ति है उनकी? है तो इनके घर पे है। ये पल्लियाँ उड़ रही है। चौक कौन चलाता है? चौक मतलब हमारे क्लास के मतलब विवेक, ये बहुत बच्चे हैं, उनके पापा का नाम नहीं पता है हमें। नहीं तो क्यों चलाते हैं चौक? जल के चलाते हैं, हमारी बिरादर जो है ना बाबा साहब, इसलिए जल के चलाते हैं चौक, और गालियाँ देते हैं। और इधर पीछे स्कूल में देख के आओ आप, हमें गेट लगा है, चौक चली हुई होगी, मतलब ऐसे पूरे मुंह पे बाबा साहब की चौक चली हुई है। आओ आपको दिखाओगे? तो आप लोग रोकते नहीं, मना नहीं करते? स्कूल में टीचर मना नहीं? हाँ, टीचर ने कई बार मारा था, तब भी नहीं सुधरते हैं। टीचर कहते हैं नाम काट दें, एक बच्चे का नाम भी कट गया इस वजह से। अच्छा। टीचर तो एक समान मानते हैं सबको। हाँ। टीचर की कोई गलती नहीं। कौन है टीचर? सुरजेश कुमार सागर। वो बोलते सब एक बराबर है। सब एक बराबर है। बच्चे क्यों नहीं मानते? बच्चे इसलिए नहीं मानते हैं कि नहीं, ये तुम्हारी जाति है, जाति के लिए, और वो भड़कते हैं।
इधर से देखो, वो देखो चौक चली है, निकाल दी किसी ने। ये चौक चली है, वो देखो बाबा साहब की मूर्ति बनी हुई है। कहाँ पे? वो देखो। अच्छा वो जो पेंटिंग बनी? हाँ, चौक को मिटलवा दी यहाँ तक। हाँ। हम प्रेयर कर रहे थे यहाँ पर, तो चौक चली भी हुई थी, किसी ने मिटाल दी। ये सब होना तो नहीं चाहिए। वैसे स्कूल तो सही है, स्कूल में कोई वजह नहीं है। ये चेना मुरारपुर बरेली का एक गांव, और उस गांव का ये एक दर्दनाक सच। वोट को समझने आए थे, गांव, समाज और जाति व्यवस्था की हकीकत को समझ के जा रहे हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये। मैं जैसे कहता हूँ कि जब आदमी को प्यास लगती है तो पानी देखता है, रंग नहीं देखता है या जाति नहीं देखता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इस गांव की बात नहीं है, ऐसे सैकड़ों गांव हैं, उदाहरण के तौर पे मिल जाएंगे। ठीक मैं कह रहा हूँ? ऐसा कई जगहों पे ऐसे उदाहरण के तौर पे मिल जाएंगे गांव। और उन गांवों में अगर ऐसी स्थिति होती है तो अब आप हिंदुस्तान को आगे ले जाने की बातें करने कि उस तमाम दावे, और इसमें सरकारों का कोई दोष नहीं कि सिर्फ सरकार और नेता जिम्मेदार हैं। इसमें आपका समाज खुद जिम्मेदार है, आपके लोग खुद जिम्मेदार हैं। और जब तक आप ये भेद करके बैठे रहेंगे कि ये फलाने जाति के हैं, इनका पानी नहीं पीना है, ये फलाने जाति के हैं, इनको खटिया पे नहीं बैठने देना है, इनकी होली अलग होगी, हमारी होली अलग होगी, तो आप देखेंगे गाँव की यही स्थिति रहेगी। छोटे छोटे बच्चे हैं, ये ऐसे घूमते रहेंगे। कोई अपने टैलेंट पे आगे बढ़ के निकल गया तो निकल गया, नहीं तो गांव का जो सच है, मुझे अपने मुंह से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। छोटे से बच्चे ने सब कुछ बता दिया, किशन ने सब कुछ बता दिया। आपको ये पूरा वीडियो, ये पूरी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरा नाम अभिनव पांडे है, मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी मोहन कनौजिया हैं। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।